नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। आज थोड़ा-सा गंभीर विषय पर बात करते हैं। देखते हैं कि हम गन्ने से एथेनॉल बनाने की बात हो रही है और तो ऐसे में पानी बचाने की मुहिम का क्या होगा, दुनिया में क्या सिस्टम है, इसको समझते हैं। केंद्र सरकार ने बीते दिनों ही गन्ने से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक को हटा दिया है। कुल जमा गन्ने से एथेनॉल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एथेनॉल मौजूदा वक्त की जरूरत है। केंद्र सरकार को साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल करना है। लेकिन लक्ष्य के गणित और एथेनॉल के लिए गन्ने पर निर्भरता कई सवाल भी छोड़ रही है। सवाल यह है कि अगर एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की भूमिका अहम होने जा रही है, तो पानी बचाने की मुहिम का क्या होगा? क्योंकि गन्ने की खेती पर खर्च होने वाला पानी चिंता का विषय है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि एथेनॉल का गणित क्या है, गन्ने की खेती पर कितना पानी खर्च होता है, गन्ने से एथेनॉल नहीं तो कौन सी फसल इसका विकल्प बन सकती है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उसके लिए सबसे पहले गन्ने एथेनॉल का गणित समझते हैं। एथेनॉल को भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। असल में दुनिया भर में जीवाश्म आधारित ईंधन यानी पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम करने पर चर्चा हो रही है। इसके पीछे पर्यावरण से जुड़े कारण के साथ ही बजट से जुड़ी चिंताएं अहम हैं। नवंबर 2022 में ग्लासगो में हुए कॉप 26 सम्मेलन में भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी 100% हरित ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं 2030 तक हरित ईंधन की हिस्सेदारी 30 से 50% तक करनी है। इसी कड़ी में पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जा रहा है। जुलाई 2024 तक पेट्रोल में 15.8% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह भविष्य में पेट्रोल में 80% तक एथेनॉल का सम्मिश्रण की रूपरेखा बुनी गई है। ऐसे में एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना पसंदीदा फसल बना हुआ है, लेकिन आलम यह है कि शुगर मिल्स में चीनी से एथेनॉल बनाने के लिए ढांचा तक विकसित कर दिया गया है। अब बात करते हैं गन्ने में पानी की खपत और एथेनॉल के लिए पानी पर। खेती में पानी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कुल जमा खेती में भूजल के प्रयोग ने कई चिंताएं भी पैदा की हैं। मसलन सिंचाई के लिए भूजल के प्रयोग से कई राज्यों के कई क्षेत्रों में पानी का स्तर बेहद ही नीचे चला गया है, जो भविष्य की खेती के लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है। खेती में भूजल के गिरते स्तर के पीछे गन्ने की भी भूमिका अहम है। असल में 1 एकड़ गन्ने की खेती के लिए 200 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। कुल जमा ये माना जाता है कि 1 टन गन्ना 3 लाख लीटर तक पानी सोख लेता है। अगर इसको ऐसे समझें तो ये माना जाता है कि एक किलो गन्ने में या इसको ऐसे तौर पर कहें कि एक गन्ने की खेती के लिए 5000 लीटर तक पानी की जरूरत होती है। ये एक सीधा-सीधा गणित है। वहीं 1 लीटर एथेनॉल के लिए 2500 से 2800 लीटर पानी की जरूरत होती है। कुल जमा दो तरफ से पानी खर्च होता है। एक गन्ने की खेती में पानी खर्च होता है, तो दूसरी तरफ एथेनॉल बनाने में जो सबसे ज्यादा खर्चा वो गन्ने से ही होता है, 2800 लीटर तक। इस नजरिए से देखें तो गन्ने से एथेनॉल बनाना बेहद ही महंगा सौदा है, क्योंकि खेती में पानी की कमी और भविष्य में जो पानी है, जो जिसे हम कहते हैं कि तीसरा जो वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी के लिए होगा, तो भविष्य में बहुत जरूरी है कि पानी पर भी हम बात करें। अब एथेनॉल के लिए गन्ने का विकल्प क्या हो सकता है? पेट्रोल में एथेनॉल का सम्मिश्रण 20% का लक्ष्य हासिल करने के लिए 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत है। इसके लिए सरकार फिलहाल गन्ने पर निर्भर है, लेकिन गन्ने की खेती पर खर्च होने वाले पानी और उसके बाद इथेनॉल बनाने पर पानी का खर्च कई चिंताएं पैदा करता है। ऐसे में इथेनॉल के लिए गन्ने का विकल्प तलाशने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इसके लिए काम भी जारी है। मक्के को इथेनॉल के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दुनिया में ब्राजील और अमेरिका में भी इथेनॉल के लिए मक्के को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण मक्के की खेती पर पानी का कम खर्च और मक्के से इथेनॉल बनाने में पानी का सीमित खर्च अहम है। असल में मक्के से इथेनॉल बनाने के लिए 1500 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसी तरह ज्वार भी इथेनॉल बनाने के लिए प्रयोग हो सकता है, जिससे इथेनॉल बनाने में भी 1500 लीटर पानी खर्च होता है, जो गन्ने की तुलना में बेहद ही कम है। अगर सीधे तौर पर समझें कि दूसरी फसलों का भविष्य उज्जवल है,
गन्ने से एथेनॉल बनाने की मुहिम में शुगर मिल्स और किसानों का फायदा बढ़ा है। मसलन इथेनॉल से होने वाली कमाई के बाद शुगर मिल्स ने किसानों को समय पर भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसी तरह गन्ने की एफआरपी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसे और बढ़ाने की मांग होती रहती है। लेकिन ये भी सच है कि गन्ने से एथेनॉल बनाने की योजना को लंबे समय तक संचालित नहीं किया जा सकता, वो व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में किसानों के लिए भी जरूरी है कि भविष्य की खेती के लिए, यानी कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए खेत में पानी रहे, उस मुहिम में वो शामिल हों, इस पर ध्यान केंद्रित करें और एथेनॉल से लाभ कमाने के लिए दूसरी फसलों को उगाने पर विचार करें। इस तरह से एथेनॉल इंडस्ट्री भी दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट होगी। ये एक छोटी सी कोशिश थी इस पूरे मामले पर थोड़ा सा गंभीरता के साथ इस विषय को आप तक रखना था। आप सब बेहतर जानते हैं कि कितना पानी खर्च होता है गन्ने में। बस कोशिश है कि संजीदगी के साथ आपको एक बार याद दिला दिया जाए। तो ये इसी कड़ी में कोशिश थी। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।